गर्मी में जहाँ हम लोग ठंडा पीना पसंद करते हैं, वही चाइना के इस बड़े से मटके में पैक करके ऐसी कमाल की चीज रखते हैं जिससे इनकी साल भर की गर्मी निकल जाती है। इस मटके के ढक्कन को खोलने से पहले ये उस पे देसी मिट्टी का लेप लगा के रखते हैं, जिसे हथौड़े से तोड़ के ही निकालना पड़ता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ इस देसी ड्रिंक को बेच के लाखों कमाते हैं। देखो, जब मॉमी ने कस्टमर के लिए बाहर से आइसक्रीम मंगवाई तो ये बेवकूफ लड़का उसके बदले चिकन को आइसक्रीम के शेप में बना के ले आता है। तो मॉमी ने पूछा, इसे आइसक्रीम कैसे बनाएगा तू? तो लड़का बहाना मारते हुए बोलता है, ये दुबई स्टाइल का आइसक्रीम है, इसे सिगड़ी पे इस तरह सेक के बनाओगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे। तो मॉमी समझ गई कि बेटे को चिकन खाना है। ये नाई जब भी किसी कस्टमर का कपड़ा खोलता तो साथ ही उसके गले की सोने की चेन भी खोल लेता और उसे बड़े आइडिया से कस्टमर से छुपका के अपनी दुकान के ड्रॉ में रख लेता। और देखो, वाटर पार्क का गार्ड पहले ही इस आदमी को मना करता है कि कपड़े पहन के वाटर स्लाइड में मत जाओ, फिर भी ये आदमी किसी की नहीं सुनता और स्लाइड में जैसे ही घुस के नीचे पहुंचा तो पता चला ये स्नो पार्क है। देखो, नया साल आने की खुशी में पापा अपने बेटे के लिए इस छोटे से बॉक्स में कुछ ऐसा गिफ्ट रखते हैं जिसे खोल के बच्चा अपनी माँ को याद करने लगे। इसलिए पापा बच्चे के सो जाने पे नया साल के एक दिन पहले इस गिफ्ट को तैयार करके चुपके से उसके तकिए के पास रख देते हैं। जैसे ही बच्चा सुबह उठा तो वो गिफ्ट देख के खुश हो जाता है। खोल के देखा तो उसमें नया पजामा निकला। लड़की के साथ खाना खाते वक्त इस आदमी को सिर्फ यही डर रहता है कि ये खूबसूरत लड़की उठकर किसी और टेबल पर न चली जाए, इसलिए ये बेवकूफ आदमी सिर्फ 10 रुपए की रोटी को 100 रुपए तक बेचना। हमें भी चाइना वालों से ये ट्रिक सीखना चाहिए। ये लोग बस आटे पे हल्का सा तिल्ली सीड डालकर उसे फैला के ओवन में छोड़ देते हैं, जहाँ वो रोटी सिर्फ फूलती ही नहीं बल्कि लोग इसके इतने पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि ये रोटी अंदर से भी पूरी बदल जाती है। जैसे ही ये लड़की इसे काट के मालिक को दिखाती है तो इसका टेस्ट दिखने में एकदम ताजा लगता है। जहाँ हमारे यहाँ पपीते के इन काले बीजों को फेंक देते हैं, वहीं चीन के लोग इन बीजों को एक डिब्बी में रखकर अमीरों के पास उसी टाइम लेके जाते हैं जब वे खाना या नाश्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये अमीर आदमी उस डिब्बी को खोलकर देखता है वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यह नाइट पर्ल्स है। इसी तरह ये पपीते वाला एक ही दिन में लाखों कमा लेता है। इस नौकर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोफे पे से रुई का कचरा निकालने के लिए इसे ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी होगी। सफाई करने के लिए जब ये वाइपर से भी रुई हटाता है तो ठीक से काम ना होने के कारण ये इस पिंक रोलर का इस्तेमाल करता है। तो रुई निकली तो सही, लेकिन ये भी तरीका सही नहीं था। फिर जब नौकर ने इसे पेट से साफ किया तो सोफा एकदम क्लीन हो गया। देखो, इस चाइना के आदमी ने तो दुबई वालों को भी नहीं छोड़ा। जब इस आदमी को पता चला कि दुबई के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये करोड़ों कमाने के लिए बल्कि जल्दी से दुबई जाकर वहाँ ऐसी मटन राइस की दुकान खोल लेता है जो दुबई और चाइनीज स्टाइल को मिला के राइस बनाती है। क्योंकि वहाँ ऐसी होटल तो बहुत थी जहाँ चावल मिले, लेकिन इसने वहाँ जाकर कुछ अलग किया जो लोगों को पसंद आ गया। इस लड़के को अच्छे से पता है कि ऊपर के पौधे से ज्यादा कीमती उसकी जड़ होती है, इसलिए ये लड़का उसे सिर्फ काटता ही नहीं बल्कि और ज्यादा पैसे कमाने के लिए पहले उसे अच्छे से बॉईल करता है, फिर छोटे छोटे पीस करके लाखों में बेच देता है। और देखो, जहाँ हमारे यहाँ तरबूज सिर्फ चाट बनाने के लिए बिकता है, वहीं चाइना वाले तरबूज का एक पीस काट कर उसे आइसक्रीम की तरह बेचने लगे हैं। आज आखिरकार ये लड़का इस गटर के ढक्कन को खोलने के लिए इस पावरफुल मैग्नेट को लेके आ ही जाता है, क्योंकि 2 दिन पहले इसमें कुछ ऐसा सामान गिरा था जिसकी वजह से ये बेचारा लड़का 2 दिन से घर भी नहीं गया। इसलिए सामान निकालने के लिए इसकी मम्मी भी मदद करने आ जाती है। लेकिन